Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. Solve the following equations by factorization and question number 1 is 3x square plus 4x plus 1 is equal to 0. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड. यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c is equal to 0. And here a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to 1. अब यहाँ पे हमने करना ये है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a विच इज़ 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ विच इज़ 1. 3 इंटू 1 इज़ 3. तो 3 की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी 1 इंटू 3. अब यहाँ पे ये दोनों जो नंबर्स हैं इनकी कुछ इस तरह से मैनिपुलेशन करनी है कि हमारे पास 4 आ जाए. देन हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 की जगह हम लिख देते हैं 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है 3 एंड 1 का जो सम है वो इक्वल है 4 के एंड 3 एंड 1 का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 3 के. अब हम करेंगे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन. तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से 3x कॉमन आ रहा है तो 3x को कॉमन ले लेते हैं. 3x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ. और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1 को कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है विच मीन्स आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम x के लिए सॉल्व करेंगे. अभी जो पहली इक्वेशन है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा -1 के. अब हम सॉल्व करेंगे दूसरी इक्वेशन को जो कि है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 देन x इक्वल आ जाएगा -1 ओवर 3 के. तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -1 ओवर 3. So this is our required result. Question number 2 है x square plus 7x plus 12 is equal to 0. अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है by using factorization method. तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जा सकता है ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to 7 and c is equal to 12. तो हमने यहाँ पे ये करना है कि ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे c के साथ. 1 इंटू 12 इज 12 तो हम करेंगे 12 की फैक्टराइजेशन. तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. अब यहाँ पे 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3. अब 7 की जगह हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 एंड 4 इंटू 3 इज 12. तो हमारे पास अब इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7 की जगह आ जाएगा 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0. जब भी इस तरह
एक टर्म को स्प्लिट किया जाता है तो वहाँ पे प्रेफर यही किया जाता है जो ग्रेटर नंबर हो उसको पहले लिखा जाए। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। दिस मीन्स आइदर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जब पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा -4 के, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व अगर करें तो x इक्वल आ जाएगा -3 के। हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा -3 -4। So this is our final and required result. Question number 3 है 9x square minus 12x minus 5 is equal to 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको फिल वक्त इग्नोर करेंगे। 9 इंटू 5 इज 45। अब हम करेंगे 45 की फैक्टराइजेशन, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। देन हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 15। 15 माइनस 3 इज 12 एंड 15 इंटू 3 इज 45। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 12 की जगह आ जाएगा 15 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे 3x को, तो आ जाएगा 3x इंटू 3x माइनस 5, और जो ये नेक्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से कॉमन आ रहा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 3x माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 के साथ, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5, देन x इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 3 के। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो सबसे पहले आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, देन हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 ओवर 3। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 3, 5 ओवर 3। So this is our final and required result. Question number 4 है x square minus x is equal to 2। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब राइट साइड पे ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन चुकी है, एंड हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -2। अब हमने ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। यहाँ पे ये जो माइनस साइन है इसको फिल वक्त इग्नोर करेंगे। 1 इंटू 2 इज 2, 2 की हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी 1 इंटू 2। अब यहाँ पे अगर 2 में से 1 को माइनस किया जाए तो हमारे पास ये जो x का कोफिशिएंट है 1 वो आ जाएगा। यहाँ पे भी
हमने फिलहाल इस माइनस साइन को इग्नोर किया है। देन हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, प्लस लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा इंटू x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा 2 के, और जो ये दूसरी इक्वेशन है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 1 के। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -1 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट साइड को अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, राइट साइड पे सबसे पहले आ जाएगा 2x स्क्वायर, देन आएगा प्लस 8x माइनस x माइनस 4, देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। अब राइट साइड पे जितनी भी टर्म्स हैं इनको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 7x माइनस 7x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे हमारे पास फॉर्मूला यूज हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एंड दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 के एंड दिस इज इक्वल टू 0। And this means either x plus 2 is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0। x की जो पहली वैल्यू है वो आ जाएगी -2 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -2 2। So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 6, x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 5 over 2 and x is not equal to -1 0। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन लिखी हुई है x is not equal to -1 0, इसको पहले देखते हैं। अगर x को -1 के इक्वल रखा जाए इस इक्वेशन में तो हमारे पास ये जो पहली टर्म है ये अनडिफाइन हो जाएगी, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा -1 + 1 एंड दैट इज 0 एंड x ओवर 0 इज अनडिफाइंड। उसी तरह अगर x को 0 के इक्वल रखा जाए तो ये दूसरी टर्म अनडिफाइंड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन ही अनडिफाइंड बन जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है दैट x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड 0। अब हम इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर्स में दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस हैं उनका लेंगे एलसीएम। अब यहाँ पे जो पहला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में है x + 1 और दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है x। दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस का जो एलसीएम होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ x + 1 एंड x इज इक्वल टू x इंटू x +
1, एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारे पास इन दोनों फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर आ चुका है। अब न्यूमरेटर में जो टर्म्स आएंगी उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 है ये डिवाइड होगा x प्लस 1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x और वो x मल्टीप्लाई हो जाएगा ये जो फर्स्ट टर्म है इसके न्यूमरेटर में जो x है उसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, देन आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट ये होगा x इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड होगा x के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 ये जो दूसरी टर्म है इसके न्यूमरेटर में हमारे पास है x प्लस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर, देखा जा सकता है a प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में है एंड a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वेयर की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 और ये डिवाइड हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, देन आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर प्लस 5x। राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, देन हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2 माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वेयर माइनस 5x स्क्वेयर इज माइनस x स्क्वेयर, 4x माइनस 5x इज माइनस x, देन आ जाएगा प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने करना है स्प्लिट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट था वो था 1, तो 1 को हमने स्प्लिट कर दिया 2 माइनस 1 की फॉर्म में एंड 2 इंटू 1 इज 2, देन हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ, और इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कॉमन आ रहा है -1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है x प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस मीन्स आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको अगर सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा -2 के, और ये जो दूसरी इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें तो x इक्वल आ जाएगा 1 के। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -2 1 एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।